चलो बच्चों, तो हम शुरू हो जाते हैं। देखिए, तो आज जो है हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें कि -10 और +10 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर है। अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बार इसके एक्सिस पर और दूसरे बार इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर। एक बार अक्ष पर निकालना है और एक बार विषुवतीय तल पर निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फार्मूला उपयोग न करते हुए हम इसमें कुछ दूसरा इस्तेमाल करते हैं और उससे आप लोग को बना के दिखाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे। देखो, यहां पर है -10 माइक्रोकूलम और यहां पर है +10 माइक्रोकूलम। ये बीच का बिंदु हो गया O। अभी यहां पर कह रहा है कि पूरी दूरी है दोनों के बीच में 5 मिलीमीटर। तो आधी आधी कितनी हो जाएगी? इधर भी 2.5 मिलीमीटर और इधर भी 2.5 मिलीमीटर। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? तो एक पॉइंट P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अभी देखो बच्चे, गौर फरमाइएगा। हम जानते हैं कि प्लस से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ होता है। तो प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया +10 माइक्रोकूलम वाले का। और हम यह भी जानते हैं कि माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है। तो P पॉइंट से माइनस वाले की तरफ अंदर जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी है ना, मेरी हालत खराब है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना, कि बहुत बाधाएं आई, बहुत देर में वीडियो आया। अब नहीं होना चाहिए, गर्मी हो कुछ भी हो, ठीक है। देखो, दिक्कत क्या है कि ये जहां पे वीडियो बना रहा हूं तो घर के ऊपरी फ्लैट में बना रहा हूं, है ना, घर के ऊपरी मंजिल बिहार शरीफ में। और यहाँ जो है थोड़ा पंखे वंखे का दिक्कत है, इसीलिए। देखो, कोई बात नहीं, पढ़ाई में दिक्कत होती ही है, टीचर को भी होना है, स्टूडेंट को भी होना है। तो पहले हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +10 माइक्रोकूलम। +10 माइक्रोकूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। +10 माइक्रोकूलम के कारण, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है +10 माइक्रोकूलम का। अभी देखो बच्चों, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड और चार्ज से दूरी का स्क्वायर। यही है ना। देखिए, हम डायपोल वाला फॉर्मूला उपयोग नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग कर रहे हैं। तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ चार्ज कितना है? तो 10 माइक्रोकूलम। तो 10 × 10⁻⁻6, 10 के लिए 10 और माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई। अब प्लस वाले से दूरी कितनी है बच्चों? तो देखो, यहां से 15 सेंटीमीटर है, तो प्लस वाले से कितना होगा? तो 2.5 मिलीमीटर हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 10⁻⁻2 माइनस, और 2.5 मिलीमीटर, तो 2.5 × 10⁻⁻3 है ना, इस टोटल का स्क्वायर। कैसे किए ये आप लोग समझ रहे होंगे बच्चे। अगर कोई बच्चा समझने में असमर्थ है तो मैं फिर से समझा देता हूं। देखो, यहां से यहां तक हो गया 15 सेंटीमीटर मिडिल पॉइंट से, लेकिन हमें नापना है यहां से। तो यहां से नापने के लिए हमें क्या करना होगा? ये दूरी जो है सब्सट्रैक्ट करनी होगी, घटानी होगी, ठीक है। तो इतना दूरी हमने घटा दिया। अब यहां से यहां तक का दूरी निकल गया। तो 2.5 मिलीमीटर जो है, 2.5 मिलीमीटर को मीटर में बदल के हमने घटा दिया है। आगे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो यहां पे 9 इंटू पावर, देखो 9 और एक 10, 10 में से 6 गया 4। नीचे देखेंगे, यहां देखो बच्चे, हम यहां पहले इसको 10⁻³ को 10⁻² बदलेंगे, इसके जैसा।
तो 15 गुने 10 टू द पावर -2। और यहाँ देखो पॉइंट हम एक इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर ला देते हैं, तो 0.25 हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये -2 हो जाएगा। 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर कीजिए, का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4। यहाँ देखो बच्चों 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, 10 टू द पावर -2 कॉमन आ गया, और 15 में से 0.25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14.75, 14.75 का स्क्वायर। इसी को आगे करते हैं, देखिए तो 9 इंटू 10 टू द पावर 4 बटे, यहां देखो 10 टू द पावर -2 फिर पावर 2, तो 10 टू द पावर -4 और 14.75 का स्क्वायर। तो देखिए आप लोग घर में इसको कैलकुलेटर से आप लोग को नहीं करना है, आप इसको कैलकुलेट करोगे, मैं कर लेता हूं फटाफट कैलकुलेटर से। 14.75 का स्क्वायर तो हो जाता है 217.56, इतना हो गया। अभी देखो ये नीचे जो -4 है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +4, है ना, तो ये हो जाएगा -4 +4 +4 +4 हो जाएगा +8, 10 टू द पावर +8, और 9 में इतना से डिवाइड लगाएंगे, 9 डिवाइडेड बाई आंसर, तो ये हो जा रहा है 0.0413। अब हमने बच्चे आपको हर बार सिखाया है आंसर रखिए 1 से 10 के बीच में। अब यहाँ आंसर आ रहा है 0.041, तो 1 से बहुत छोटा है, तो आप क्या कीजिए 2 पॉइंट उधर शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप 2 पॉइंट उधर शिफ्ट कीजिएगा मतलब 4.13 कीजिएगा तो ऑटोमेटिक बात है पावर 2 घटाना होगा, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया कि +10 माइक्रो कूलम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। इसको हमने दिमाग में रख लिया और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -10 माइक्रो कूलम। -10 माइक्रो कूलम के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमें इसको देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है -10 माइक्रो कूलम के कारण। तो देखिए फिर से फार्मूला एक बार लिखता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला किसी एक चार्ज के कारण, डायपोल वाला नहीं जो पिछले क्लास में पढ़ाया था, हम एक चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, सिर्फ -10 माइक्रो कूलम के कारण। तो 1/4πε0 चार्ज और इससे दूरी का स्क्वायर। तो 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज हमारा वही है 10 और माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6। बात की जाए दूरी की तो देखो यहां से भी आप देख लो, ये दूरी हो गई 15 सेंटीमीटर और माइनस वाला के लिए थोड़ा दूरी और बढ़ना होगा, और ये दूरी कितनी थी तो 2.5 मिलीमीटर था। तो मतलब 15 सेंटीमीटर में जोड़ना होगा 2.5 मिलीमीटर, ये हो गई दूरी, तो दूरी का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 ऊपर तो फिर से वही हो जाएगा ना, 9 1 10, 10 में से 6 गया तो 4। फिर से मैं यहां बदलूंगा, पहले सेंटीमीटर को बदलो मीटर में, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -2, और उसी तरह से मिलीमीटर को भी बदलो मीटर में। आपको पता है, याद रखना, इतना तो याददाश्त कमजोर नहीं रखना है ना, क्यों स्टेप हम बढ़ाएंगे, हमको पता है ये इतना आया था 0.25 इंटू 10 टू द पावर -2 आया था। ये हमें पिछले स्टेप से ही याद है। इस पूरे का स्क्वायर, सॉरी प्लस है, माइनस नहीं प्लस है। देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 4, 15 प्लस 0.25 तो हो जाएगा 15.25, और ये 10 टू द पावर -2 कॉमन आ जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर। फिर से यहाँ पे वही होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4, 15.25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगेन आई विल यूज कैलकुलेटर, 15.25 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है बच्चों
232.56 और ये 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻⁴। फिर आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 232.56 और नीचे वाला -4 ऊपर जाएगा तो जाएगा +4, तो +4 +4 +8, इतना न्यूटन प्रति कूलम। अभी हमें इसको देखना है 9 डिवाइडेड बाई दिस मच, तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 0.0386 गुना 10⁸ न्यूटन प्रति कूलम। फिर देखेंगे बच्चों, इसको भी पॉइंट हम यहाँ घसकाएंगे तो ये हो जाएगा 3.86 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अभी देखो बच्चों, गौर फरमाइएगा, जो फिगर हमने बनाया था जिसको कि हमने मिटा दिया, तो उसमें आप देख रहे थे कि प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ था +10 माइक्रोकूलम और माइनस वाला का इधर की तरफ था -10 माइक्रोकूलम। यह था बिंदु P। तो एक इधर है और दूसरा उधर है, तो दोनों को घटाना पड़ेगा। अगर दोनों एक ही तरफ रहते तो दोनों को जोड़ते, तो हम घटाते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट में भी आप डायरेक्शन रख देना, ठीक है। डायरेक्शन तो आपको पता चल ही गया है, कौन बड़ा है, 10 + 10 वाला बड़ा है 4.13 है, ये छोटा है 3.86, ये छोटा है ना। तो ये जीतेगा, मतलब उधर की तरफ खींच जाएगा। इधर वाला ज्यादा शक्ति से खींच रहा है, इधर वाला थोड़ा कमजोर है, तो ये हार जाएगा बेचारा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड +10 माइक्रोकूलम माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड -10 माइक्रोकूलम। मतलब प्लस वाला से माइनस वाला को घटाना पड़ेगा। इससे इसको क्यों नहीं घटाए, क्योंकि ये बड़ा है, बड़े से छोटा घटाएंगे। और देखो डायरेक्शन हम यहीं पर रख देते हैं, डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो देखो बुक में कोई पॉइंट, तो हाँ पॉइंट भी बुक में दिया है, थोड़ा नाम दिया है। इस पॉइंट को नाम दिया है A, इस पॉइंट को नाम दिया है B। तो जीतेगा किधर वाला, उधर वाला ना, मतलब B से जाएगा P की तरफ। तो डायरेक्शन आप लिख सकते हैं BP कैप, इसका दिशा आ जाएगा BP कैप। लास्ट में हमने डायरेक्शन देख के रख दिया। अभी देखो याद रखना थोड़ा 4.13, ठीक है, रख देते हैं। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रखिए। कितना था 4.13 माइनस ये कितना है 3.86 और पावर तो दोनों में उतना ही था, कॉमन 10⁶ न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन है BP कैप। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, तो 4.13 में 3.86 घटा लीजिए फटाफट। 4.13 माइनस 3.86 आ गया 0.27 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम BP कैप। आप इतना भी लिख दो, सही है। और मैं बार बार कहता हूं आंसर रखो 1 से 10 के बीच में, तो यहां भी 0.2 को इधर शिफ्ट कर लो, तो 2.7, तो पावर यहां घटेगा ना, 6 के हो जाएगा 5, 10⁵ न्यूटन पर कूलम BP कैप, ठीक है। इतना आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर A। क्वेश्चन नंबर A जो हमारा बन गया, इतना आंसर आ गया। अभी देखिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर B पर। क्वेश्चन नंबर B क्या कहता है बच्चों कि यहां पॉइंट करो पॉइंट Q पर, और ये कहां है, तो एकदम पॉइंट O से परपेंडिकुलर है। पॉइंट O से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और जिनके पास NCERT का किताब है, मोबाइल सभी यूज कर रहे हैं, जो वीडियो देखिएगा मोबाइल यूज करिएगा ही, तो आप NCERT किताब नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप डाउनलोड सीधे गूगल स्टोर पे जाइए, NCERT बुक लिखिए, आ जाएगा। तो यहां पता करना है, ठीक है। आपको देख भी दिए, एग्जाम्पल नंबर 1.10 है, पहला चैप्टर का 10वां एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। चलिए तो अब हम B नंबर बनाते हैं।
देखो बी नंबर अब बनाऊंगा मैं। तो बी नंबर में क्या है, इधर है -10 माइक्रोकुलम, इधर है +10 माइक्रोकुलम, और यहां पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है यहां पर Q, और हमें यहां पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। फिर से गौर करेंगे, बिल्कुल तोड़ तोड़ के बनाएंगे हम। प्लस से विद्युत क्षेत्र होता है बाहर, तो ये निकला बाहर, इसका विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसका हो गया, +10 माइक्रोकुलम का। और ये माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो अंदर की तरफ। तो ये माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ, -10 माइक्रोकुलम, ये अंदर की तरफ हो गया। अभी देखिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी पहली बात आप ये जान लीजिए कि दोनों बराबर बराबर होगा मैग्नीट्यूड से, दिशा तो अलग अलग है ही, दोनों का जो संख्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, परिमाण जिसको कहते हैं, वो बराबर बराबर आएगा। क्यों, कैसे, इस बात की चर्चा मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देख लीजिए, ये 2.5 मिलीमीटर है ना जी, इधर भी ये 2.5 मिलीमीटर है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं। तो यहां ये दोनों जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इस पॉइंट का नाम क्या था, ए, और इस पॉइंट का बी, ए बी। तो पहले मैं डिस्टेंस ही फाइंड करना शुरू करता हूं। कौन सा डिस्टेंस, तो ए क्यू और बी क्यू, ये दोनों तो होगा पहले बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है ना जी, दोनों त्रिभुज एक ही जैसा है। यहां भी लंब 15 सेंटीमीटर, आधार 2.5 मिलीमीटर, और इधर भी 2.5 मिलीमीटर, तो दोनों बिल्कुल बराबर बराबर है। और ये क्या है, कर्ण है। कर्ण का फार्मूला क्या होता है, √ लंब का स्क्वायर, मतलब 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 2.5 मिलीमीटर का स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर 15 मिलीमीटर का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है, पहले इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 15 × 10⁻², और इसको भी आपको याद ही होगा मीटर में चेंज करके कितना आया था, 0.25 × 10⁻²। याद है कि नहीं, पिछले क्वेश्चन में ही देखे हैं। इतना याददाश्त देखो मजबूत रखना है। एक बार जब कर लिए कि 2.5 मिलीमीटर को मीटर में बदले थे तो इतना आया था, और ये तीसरा बार उपयोग हो रहा है, तो हम क्यों भूलेंगे बेकार। अभी देखो 15 और ये ऐड हो जाएगा, 15.25, और ये 10⁻² और 10⁻, इसका स्क्वायर है ना, सॉरी, हाँ, इंटू 10⁻², सॉरी, यहां देखिए थोड़ा कैसे होगा। कॉमन क्या क्या आएगा, 10⁻² का स्क्वायर और 10⁻² का स्क्वायर, ये दोनों में है, तो ये कॉमन आ जाएगा। 10⁻² का स्क्वायर, जिसको सीधे 10⁻⁴ लिख सकते हैं। ये फिर हो गया 15 का स्क्वायर और प्लस ये इतना 0.25 का स्क्वायर, ये इतना। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। या इसको कैलकुलेटर से भी फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप चाहें तो आप कैलकुलेटर से भी फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी भैया। ठीक है, हाँ, क्या कर रहे थे, 15 का स्क्वायर 225 और ये 0.25 का स्क्वायर प्लस में 0. तो बहुत छोटा है रे टिंगू, 10⁻⁴ का √ यहां पर देखो बच्चों, मेरे हिसाब से ये इतना छोटा है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो यार। इतना छोटा ऐड हो के क्या फर्क पड़ने वाला है, हटाओ उसको। ठीक है ना, इट विल डजंट मैटर मच, एक थोड़ा उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन फिर भी कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर एकदम एक्यूरेट हमको निकालना है, पक्का पक्की निकालना है, तो भैया प्यारे तेरे लिए आई कैन डू इट, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ यार। अब देखो हम बनाना शुरू करते हैं कि +10 माइक्रोकुलम और -10 माइक्रोकुलम वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड में बता रहा था कि बराबर बराबर होगा। मैं कैसे ये कह रहा था, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q, तो दोनों Q तो बराबर बराबर ही है,
10 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई दूरी कितना आ गया, तो दूरी इतना आ गया 15.002 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 इंटू 10 टू द पावर 6। अभी इसका स्क्वायर करना है। अरे देखो बच्चे, इसका अंडर रूट किया था तो ये आया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस यही ना आ जाएगा जी, तो डायरेक्ट उतना लिख देंगे 225.0625 इंटू 10 टू द पावर, हाँ जी -2 का स्क्वायर भी -4, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अभी देखिए हम लिखेंगे वेयर इज माई कैलकुलेटर, 9 डिवाइडेड बाई 225.0625 तो कितना आ गया 0.0399, और इधर देख लेते हैं पावर कितना आ जाएगा, 9 1 10, 10 में से 6 गया तो 4, और नीचे वाला -4 ऊपर जाएगा तो +4, तो ऊपर वाला 4 और ये 4, तो 4 4 8, 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर कूलम, बराबर बराबर आया कि नहीं। और इसको जो अगर हम 1 से 10 के बीच में लिखेंगे, मतलब 2 पॉइंट इधर ले जाना पड़ेगा, तो 3.99, और ये 10 टू द पावर 8 में भी 2 पावर घट जाएगा तो 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। पहली बात तो हमने ये सब जान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 के रूप में हमने रख लिया। इक्वेशन 2 तक तो बना चुके हैं हम ऑलरेडी, इसको हमने इक्वेशन 3 के रूप में रख लिया कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब बात रह जाती है डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन से हम छुटकारा कैसे पाएं। तो देखिए डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम करते हैं। देखिए डायरेक्शन के लिए हम रिजॉल्व करेंगे, दोनों को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले इस फिगर को मैं चाहता हूं थोड़ा बड़ा कर दूं। देखो यहां पर है पॉइंट ए, यहां पर है पॉइंट बी, यहां पर है पॉइंट ओ। ठीक है, अब देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड +10 माइक्रोकूलम का, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड -10 माइक्रोकूलम का। अच्छा बच्चे यहां देखो, मान लो अगर ये एंगल थीटा होगा, तो मैंने डेरिवेशन के समय भी आपको बताया था कि ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। कैसे, क्योंकि अगर ऐसे 2 लाइन पैरेलल है और एक लाइन ऐसे काट रही है, तो जितना एंगल यहां होता है उतना ही एंगल यहां होता है। तो एक लाइन ये पैरेलल, दूसरा लाइन ये दोनों पैरेलल हो गई, और ये लाइन इसको ऐसे काट रहा है, तो बिल्कुल वही स्थिति हो जाती है। तो इसको आइए हम रिजॉल्व करते हैं, इसको हम सदिश रूप में घटक तोड़ते हैं। तो जिधर थीटा लगा हुआ है उधर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो E +10 माइक्रोकूलम में गुना होगा कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, तो E +10 माइक्रोकूलम में इधर गुना होगा साइन थीटा। उसी तरह से यहां भी तो उतना ही कोण थीटा होगा, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एकदम हूबहू सेम है। तो ये एंगल थीटा, तो यहां भी एंगल थीटा। अभी देखो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। कैसे, मान लो ये 2 लाइन पैरेलल है, ऐसे कट रहा है, तो जितना एंगल इधर उतना ही एंगल इधर, जितना इधर उतना ही इधर। ठीक है, तो यहां भी देखिए इधर से ये थीटा लगा रहा है, तो ये भी टूट के इधर ही आ जाएगा। एक तीर ऐसे मार देते हैं कि ये भी इधर ही टूट के आ जाएगा, E -10 माइक्रोकूलम और कॉस थीटा, मतलब E +10 माइक्रोकूलम कॉस थीटा, E -10 माइक्रोकूलम कॉस थीटा, इधर ही आ जाएगा। और दूसरा टूट के ये नीचे आएगा, E -10 माइक्रोकूलम गुना साइन थीटा। अभी देखो बच्चों +10 और -10 बराबर बराबर है, हम ये पहले ही देख चुके हैं। ऊपर भी साइन थीटा, नीचे भी साइन थीटा, मतलब ये ऊपर नीचे वाला दोनों बिल्कुल हूबहू बराबर बराबर है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, काट लेगा, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। और ये दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए यह दोनों ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूं मिटा के। एक ढंग से ऐसे कर लेने से क्या हो गया कि जो थ्योरी पढ़ाए थे वो फिर से रिवीजन लग गया, उसका फिर से रिवीजन हमने कर लिया ऐसे पढ़ लेने से। ठीक है, एकदम आपका पक्का हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल को अच्छे से देख लेते हो तो थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे कैसे थ्योरी में कैलकुलेशन किए थे, बिल्कुल हम वैसे ही किए हैं। अभी देखिए आप, तो इसको दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल
इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधे आप समझ ही गए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे हो जाएगा कि भैया ये दोनों इधर ऐड हो जाएगा, तो ई नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस 10 माइक्रोकुलम कॉस थीटा और ई माइनस 10 माइक्रोकुलम कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हम जानते हैं यार ई प्लस 10 माइक्रोकुलम और ई माइनस 10 माइक्रोकुलम दोनों इतना ही है, तो कितना आ जाएगा 3.99 इंटू 10⁻6 कॉस थीटा, पर ये भी बिल्कुल सेम उतना ही 3.99 इंटू 10⁻6 कॉस थीटा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो सेम टू सेम दो बार क्यों लिखेंगे? a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, सीधे 2 से गुना करके लिख दो। 2 इंटू 3.99 इंटू 10⁻6 और कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, है ना। तो ये हो गया बेस 2.5 मिलीमीटर, 2.5 या सीधे लिखो ना 0.25 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। और हाइपोटेनस कितना आया था? हाइपोटेनस आया था 15.002, याद है ना, मिटा दिए। तो हाइपोटेनस आया था 15.002 इंटू 10⁻⁻²। ये हमने किसके बदले लिखा है? ये हमने लिखा है कॉस थीटा के बदले बच्चों। यहां देखिए 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो गया और हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर बाबा की सहायता से कर देता हूं, आप लोग घर में इत्मीनान से करते रहना। 0.25 डिवाइड बाई 15.002, ठीक है। तो ये आ गया 2 इंटू 3.99 इंटू 10⁻6 इंटू, ये भाग हमने लगाया तो आ गया 0.016 चलेगा इतना, ठीक है, 0.016। अभी सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना 2 गुना 3.99, तो यह आ गया आंसर। मैं इधर लिख देता हूं, आंसर हमारा इधर आ गया 0.132 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। दिशा में भी लगा देता हूं। अब देखो पॉइंट को हम हर बार इधर करते हैं, 1.32 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। दिशा की बात करते हैं। देखो दिशा जो है एकदम इधर जा रहा है ना। आप कह सकते हो कि बी ए के, या सीधे आप लिख सकते हो कि पी वेक्टर के उल्टा। पी वेक्टर इधर होता है जी, तो पी वेक्टर के उल्टा होगा, ठीक है, जो कि पहले ही हम डेरिवेशन में देख चुके हैं, डेरिवेशन में हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि बी से ए की तरफ उल्टा जा रहा है, इधर जा रहा है, तो आप ये भी देख सकते हो बी ए कैप, बी ए कैप, बी ए कैप, ठीक है। डायरेक्शन यहां भी लिख दूं, बी ए कैप। आ गया हमारा ए पार्ट भी सॉल्व हो गया और हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। एक का आंसर इतना आ गया और उसका आंसर आया था, ये आया किसका? इक्वेटोरियल प्लेन वाले का। एक्सिस का आंसर आया था हमारे पास 2.7 इंटू 10⁵। एक्सिस वाले का इतना आया और इक्वेटोरियल वाले का इतना आया। अभी कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि क्या सर मैं पहले वाली विधि से नहीं बना सकता, फॉर्मूले वाली विधि से? अब देखो मैं बनाता हूं, ठीक है, ये आप नोट कर लोगे। अब देखिए हम बनाते हैं अपनी पुराने वाली मेथड से। थोड़ा समय हम बचाएंगे, दोनों आंसर हमारे पास है, देखते हैं कितना फर्क आता है आंसर में। शॉर्टकट वाला लगाएंगे जिसमें एल को नेग्लेक्ट कर देते थे। तो देखिए अक्ष वाले का, एक्सिस वाले का फॉर्मूला होता था 1/4πε0 2p/r³, और नीचे कर लेते हैं इक्वेटोरियल वाले का, विषुवत वाले का फॉर्मूला होता था 1/4πε0 सिर्फ p/r³। इसको हमें फटाफट अभी देखिए, थोड़ा वीडियो हम डायरेक्ट छोटा कर देते हैं। तो देखो 1/4πε0 2p/r³, ये अक्ष पर, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हमें P निकालना है। P क्या होता है?
2ql, जहां 2l क्या होता है, द्विध्रुव के बीच की दूरी जो 5 मिलीमीटर है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं q गुना a मतलब बीच की दूरी, 2l मतलब a हो गया, ठीक है ना। यहां पर आप a का मतलब समझ सकते हो 2l, ठीक है। तो q हो गया 10 माइक्रोकुलम, तो 10 माइक्रोकुलम, और a कितना है 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई हमने कर लिया। तो चलो इसको कर लेते हैं। ये कितना आ गया, यहाँ हो गया 5, -6 और -3 हो गया -9, और ये एक +1, तो -9 + 1 -8। तो 5 × 10⁸ कूलाम मीटर, ये निकल गया हमारा द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट हमारा निकल गया। इस बात को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹, 2 के बदले 2, p का वैल्यू इतना हो गया r। दूरी कितना लेना है, तो दूरी r दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, दोनों में, यहाँ भी 15 सेंटीमीटर है और दूसरे में भी 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻², और क्यूब करना है तो क्यूब कर दिया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आ जाता है 2.6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ये जो देखो वैल्यू है बच्चों, इससे थोड़ा सा अलग है। जो पहला मेथड में बनाए थे तो 2.7 आया था, और ये शॉर्टकट मेथड से बनाए तो 2.6 है, थोड़ा का ही अंतर है। तो कहोगे सर यही मेथड क्यों नहीं फॉलो किए, क्योंकि बच्चे ये मेथड से जो आंसर आया है ये पूरा करेक्ट नहीं है। ये जो है इसमें थोड़ा ईरर है, लिटिल ईरर, मतलब थोड़ी सी गलती है, ठीक है सही लेकिन थोड़ा गलती है। अभी देखो उसी तरह से इक्वेटोरियल पे, विषुवतीय तल पे, तो 1/4πε0 p/r³, 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹, और p का वैल्यू इतना, और डिस्टेंस तो फिर उतना ही है 15 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किया तो आया 1.33 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, जो कि यहाँ आ रहा था 1.32, यहाँ आ रहा है 1.33, यहाँ भी थोड़ी सी की गलती है ना। हालांकि 1 मार्क्स वाले में चलेगा, जो आपको रंगने वाला आता है ना, उसमें ये मेथड चलेगा, लेकिन डिटेल से कहे 5 नंबर का बनाने, तो आप ही सोचो ये इतना छोटा के लिए कोई क्या 5 नंबर आपको देगा, है ना। तो फर्स्ट मेथड वहां अपनाना होगा अगर ये न्यूमेरिकल 5 मार्क्स में आए, ठीक है। तो हमने ये पूरा डिस्कशन कर दिया कि एक बार अक्ष पे विद्युत क्षेत्र और एक बार विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र, ये क्वेश्चन था हमारा, जिसको हमने दो मेथड से करके देख लिया। ओके, थैंक यू।